बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब में डेली बेसिस पर कोरोना वायरस के नए मरीजों में दोबारा से तेजी से इजाफा होता जा रहा है। सऊदी अरब में एक दिन में कोरोना के 3460 केसेस की तस्दीक हुई है। अब इसी सूरत हाल को देखकर लोगों में तशवीश पाई जा रही है कि फ्लाइट्स पर कहीं दोबारा से पाबंदी न लग जाए। इसी तशवीश के पेश नजर सऊदी वजारत सेहत ने अपनी वजाहत जारी की है कि इस सूरत हाल को देखकर फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई जाएगी या नहीं, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मगर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी सऊदी अरब से रिलेटेड हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर अलअब्दाली ने कहा है कि कोरोना की वबा के हवाले से हम तिबी बुनियादों पर बहुत कुछ जान चुके हैं कि किस तरह इस वबा से निपटना है और हालात को कैसे बेहतर बनाना है। ताहम अब जिस चैलेंज का सामना है वो यही है कि मुकर्ररा एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करें, ताकि माशरा वबा की खतरनाकी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सके। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना था कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस में कमी वाक़या हो रही है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि वबाई सूरत हाल बेहतर हो गई है। ताहम बेहतरी के लिए जरूरी है कि लोग मतलूबा मुकर्ररा तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल करें और बूस्टर डोज जल्द अज जल्द लगवाएं। इनका कहना था कि वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगवाने के तनासुब में इजाफा देखने में आया है, जो एक बेहतर अलामत है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने फ्लाइट्स पर पाबंदी के हवाले से वजाहत करते हुए बताया कि परवाजों पर पाबंदी के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया है। रोजमर्रा के मामलात जिंदगी को रोकने या जारी रखने का फैसला मुतलका इदारे हालात को देखकर ही करते हैं। फिलहाल कोई ऐसी जरूरत सामने नजर नहीं आ रही कि फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई जाए। तो जो भाई सऊदी अरब की मौजूदा सूरत हाल देखकर परेशान थे, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि अब फ्लाइट्स पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही इस बारे में मजीद कोई अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।